अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तरकाशी में मुसलमानों को भाग जाने की धमकी देने के बाद अब उनके घरों और दुकानों पर हमला होना शुरू। उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में चंद दिन पहले एक हिंदू लड़की के अपहरण होने की वारदात पेश आई थी, जिसे वहां के लोगों ने लव जिहाद से जोड़ा था और जिसके बाद वहां का माहौल भी गरमाना शुरू हो गया था, जिसके चलते पुलिस ने एक मुसलमान लड़के को 2 लोगों के साथ हिरासत में लिया था। वहीं इस मामले के बाद हिंदू संगठनों की तरफ से दुकानों पर मुसलमानों को धमकी देने वाले पोस्टर्स लगाना शुरू हो गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि 15 जून से पहले सभी मुसलमान उत्तरकाशी छोड़कर भाग जाओ। जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता मोहम्मद जाहिद भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए और साथ ही इस धमकी के बाद मुसलमान लोग उस इलाके से भागना शुरू हो गए थे। लेकिन वहीं आज उत्तरकाशी के पुरोला में धमकी देने और मुसलमानों के वहां से भागने के बाद भी हिंदू हजूम ने मुसलमानों के घरों और दुकानों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वहीं ये सब करते हुए भीड़ जय श्री राम के नारे भी लगा रही थी, जिन्हें बाद में पुलिस की तरफ से रोककर वहां से भेज दिया गया। लोग अब मोदी जी को नहीं चाहते, वो अब उनसे तंग आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है उनके खिलाफ इकट्ठा होने का। कपिल सिब्बल। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 साल के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए ऑर्डिनेंस की वजह से महारैली निकाली। वहीं इस महारैली में लोगों का संबोधन करते हुए राज्यसभा के एमपी कपिल सिब्बल ने भाषण देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको एक मन की बात बताता हूं। आज तक मोदी जी सब बच्चों को मन की बात बताया करते थे, आज मैं बताता हूं कि लोग अब मोदी जी को पसंद नहीं करते। अब जनता उन्हें नहीं चाहती, जनता कहती है कि बहुत हो गया है, बड़ा वक्त दे दिया आपको, लेकिन आप तो अमीरों के प्रधानमंत्री निकले। गरीबों के मामलों से तो आप खुद को अलग कर देते हैं, कोसों दूर कर लेते हैं खुद को। अब इसमें जनता पिस रही है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि इस देश में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ है। इस देश की 76% दौलत देश के 10% लोगों के पास है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का मौसम भी हो सकता है बाइपरजॉय साइक्लोन से प्रभावित। जम्मू कश्मीर के मौसम ने इस साल बेहद करवटें ली हैं। जहां हर मार्च के महीने से जम्मू कश्मीर में गर्मी हो जाती थी, लेकिन वहीं इस बार मई के महीने तक बारिशें ही देखी जा रही थी और श्रीनगर के तो कई ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी भी देखी गई। जहां जून के शुरुआत से जम्मू के मौसम में बेहद गर्मी देखी जा रही थी और पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में भी धूप की किरणें निकल रही थी, वहीं अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर महकमा मौसमियात की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि बचे हुए जून के महीने में जम्मू कश्मीर में गर्मी की लहर से मुक्त रहेगा, यानी इस महीने हल्की आंधी तूफान के साथ साथ दर्जा हरारत आम ही रहेगा। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का मौसम बाइपरजॉय साइक्लोन से भी प्रभावित होगा, जो कि 16 से 18 जून के बीच में आएगा। हालांकि इस साइक्लोन की ज्यादा इम्कान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ है, जिसका नतीजा जम्मू कश्मीर के मौसम पर भी असरदार होगा। और फिलहाल अगले 7 दिनों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर यूटी में हल्की बारिश होने और जून 20 तक गर्मी की लहर में 20% गिरावट होने के इम्कानात हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के उम्मीदवारों के साथ पुलिस के बर्ताव पर बोली महबूबा मुफ्ती। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के उम्मीदवार लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके इम्तिहानों में की गई धांधलियों की सही तरीके से कार्रवाई की जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। इससे पहले भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवार जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई। कल भी उन्होंने इसी तरह श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से 3 मेंबर कमेटी रिपोर्ट को सबमिट करने की मांग भी की। वहीं एहतजाज कर रहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के उम्मीदवारों को पुलिस की तरफ से जबरदस्ती हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद इस वाकये की कड़ी मजम्मत करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि अमन से एहतजाज कर रहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी मजम्मत करती हूँ। ये उम्मीदवार पहले ही मुकदमेबाजी पर लाखों खर्च कर चुके हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि भर्ती में हुए घोटाले की रिपोर्ट सबके सामने यानी कि अवामी की जाए। उन्होंने आगे लिखा, एलजी मनोज सिन्हा और राज गोयल से इस मामले में फौरी मुदाखलत करने की दरख्वास्त है। ब्रिजभूषण के मामले में पुलिस ने 2 महिला पहलवानों को नोटिस भेजकर उनसे जिनसी हरासा का मांगा सबूत।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने जो जिनसी हरासा के इल्जाम लगाए थे, उसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर 2 महिला पहलवानों से उनके साथ हुई जिनसी हरासा के फोटो, ऑडियो और वीडियो के सबूत उपलब्ध करवाने को कहा है, जिनसे उनके इल्जामों को सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पहलवानों से गले लगाने वाले फोटोज भी सबूत के तौर पर पेश करने के लिए कहा है। इसके अलावा पुलिस ने एक पहलवान और उसके रिश्तेदार को भी अलग अलग नोटिस जारी करके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित रूप से धमकी भरे फोन कॉल के बारे में भी विवरण मांगा है। खासतौर पर उस रिश्तेदार को धमकी भरे कॉल से जुड़े कोई भी वीडियो, फोटोग्राफ, कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट देने का आग्रह किया है। वहीं पुलिस के इस बयान के बाद राज्यसभा के एमपी कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, पुलिस को अब सबूत के तौर पर वीडियो, ऑडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट चाहिए। इसका मतलब अब मुतासरीन को कैमरा पर क्लिक होने के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसी वारदातों को रिकॉर्ड करने के लिए भी किसी को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि इसके लिए मुतासरीन को नोटिस देकर उनके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24।